दोस्तों आइए आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरा एक गूगल एडसेंस का पुराना अकाउंट है और ये मैंने एक ऐसे ब्लॉग से जोड़ा हुआ है जिसमें मैंने पिछले 2 से 3 साल से कोई काम नहीं किया और उसके बाद भी इस हमारे गूगल एडसेंस के अकाउंट में थोड़े बहुत डॉलर्स बनते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस में $97 है और लास्ट पेमेंट $100 की हुई है। मैं एक बार ट्रांसपेरेंसी के लिए रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। अगर आपको ये नहीं पता गूगल एडसेंस क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भाई के वीडियो सिर्फ 4 से 5 मिनट देखो, आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो इस वीडियो का बेसिकली माजरा क्या है, मैं आपको एक ऐसी स्किल सिखाने वाला हूं जिसमें हम एआई का यूज करेंगे। बिल्कुल जीरो से आपको इस वीडियो में वो स्किल सिखाई जाएगी। अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं, टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, पेशेंस रखते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, तो आप अपने और अपनी फैमिली के खर्चे खुद उठा सकते हो, साथ में अपने शौक भी पूरे कर सकते हो। इस स्किल के अंदर बहुत पावर है और जैसे जैसे एआई का युग आता जा रहा है इस स्किल की डिमांड आगे बढ़ती जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्किल में ज़्यादा लोग काम भी नहीं कर रहे हैं। आप ये लगा लो 100 में से सिर्फ 2 या 3% लोग इस स्किल में काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है अगर आप इस स्किल को सीखकर इसमें काम करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, बिल्कुल फ्री में आपको इस वीडियो के अंदर जीरो से लेके एडवांस तक की स्किल को मैं समझाऊंगा। तो इस वीडियो को सिर्फ वो लोग देखें जो सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा पता लग जाए जिससे मैं घर बैठकर काम करूं और अपना फाइनेंशियली फ्री हो सकूं या थोड़ा बहुत घर बैठकर इनकम कर सकूं। और वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें जिनको ये है कि भाई आज काम किया और कल से भाई रिजल्ट मिलना शुरू, वो लोग इसको ना देखें। टाइम लगेगा, आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में ये स्किल है क्या। ठीक है, जब तक आप समझ नहीं पाओगे ना कि ये स्किल है क्या, हम किन चीज़ों की बातें कर रहे हैं, आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता देता हूं एक्चुअली हम इस वीडियो में सीखेंगे क्या और क्यों आपको इस स्किल को सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक ब्लॉग क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला ना, मैंने अपने इस गूगल एडसेंस के अकाउंट को एक ब्लॉग से जोड़ा हुआ है। तो ब्लॉग बेसिकली क्या होता है, यहां पे मैं दिखाना चाहूंगा। यहां पे एक ब्लॉग है जेमिनी एआई प्रॉम्प्ट। बेसिकली ये ब्लॉग क्या करता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल बहुत ही एआई का ट्रेंड चल रहा है। लोग क्या करते हैं, एआई से फोटोज बनवाते हैं। ऐसे लड़की है, ठीक है, इस लड़की की यहाँ पे साड़ी की लुक है, नॉर्मल सी यहाँ पे एक फोटो अपलोड करी होगी और यहाँ पे इस तरह की लुक्स आप बनवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस बंदे ने क्या किया हुआ है, इसने एक ब्लॉग बना हुआ है जहाँ पे ये एआई की प्रॉम्प्ट्स देता है। ठीक है, जैसे कि इस तरह की लुक चाहिए तो यहाँ पे हम इस प्रॉम्प्ट को डालेंगे और जेमिनी पे जाएंगे, अपनी फोटो अपलोड करेंगे, ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली ये बंदा क्या कर रहा है, इसने एक ब्लॉग बना लिया और उस ब्लॉग पे एआई की प्रॉम्प्ट्स को डाल रहा है। ठीक है, ये लड़की से रिलेटेड हो गई, यहाँ पे लड़कों की हैं, होली की है। तो लोग क्या करते हैं, जब इनको सर्च करते हैं तो उनका ब्लॉग उसके सामने आता है और यहाँ पे वो यहाँ से प्रॉम्प्ट्स लेते हैं और अपनी फोटोज बना लेते हैं। अब आप कहोगे इस बंदे को ब्लॉग बनाने से क्या फायदा होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब भी आप कुछ भी इसके वेबसाइट को खोलते हैं तो यहाँ पे आपको ना एड्स दिखाई देंगी बहुत सारी। यहाँ पे अभी तो शो नहीं हो रही हैं, यहाँ पे जो ब्लैंक आ रहा है यहाँ पे एड्स आती है। मैं आपको एक बार इनकॉग्निटो मोड में खोल के दिखा देता हूँ। कई बार एड्स लोड नहीं होती हैं किसी रीज़न से, तो यहाँ पे मैं खोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए तो यहाँ पे क्या होता है, एड्स आती हैं। जैसे कि मेरा एक ब्लॉग है राहुल उपमन्यु, ठीक है, जिसकी मैंने आपको अभी अर्निंग दिखाई थी कि ये जो मेरा ब्लॉग है जिसमें मैं काम नहीं करता हूँ वो ये वाला ब्लॉग है। तो यहाँ पे ना एड शो होती हैं। देखो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरीके से मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे देखो ये विज्ञापन आ गया। ठीक है, ये जो यहाँ पे एड्स आ रही हैं। तो बेसिकली जब हम ब्लॉग बनाते हैं ना, वहाँ पे हमें एड्स दिखती हैं। इन एड्स से हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। और पैसा कहाँ पे मिलता है, गूगल एडसेंस का जो मैंने अकाउंट अभी आपको दिखाया वहाँ पर। ये गूगल एडसेंस की वेबसाइट है। जब हम ब्लॉग बना लेते हैं, कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, तो हम अपने ब्लॉग का लिंक यहाँ पे देते हैं। इनकी टीम चेक करती है और अगर सब कुछ सही होता है तो अप्रूव कर देती है। तो जब वो अप्रूव हो जाता है तो हमारी वेबसाइट पे इस तरीके से हमारे ब्लॉग पे एड्स चलने लग जाती हैं और इन एड्स पे कोई क्लिक करता है, इनको देखता है, तो जो मैंने गूगल एडसेंस का अकाउंट दिखाया वहाँ पे डॉलर्स बनने लग जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि गूगल एडसेंस क्या है, गूगल की एक सब्सिडरी है जो ब्लॉग के ऊपर एड्स को देती है। ठीक है, अब ये एड्स लेनी कैसे है, ब्लॉग कैसे बनाना है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। बेसिकली इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, ये एक बंदा है, ठीक है, इसने एआई के ऊपर ये ब्लॉग बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे, मैं एक बार आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इसके ब्लॉग पे जब आता हूँ, ठीक है, और इसके ब्लॉग पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कितने लोग आते हैं। देखो महीने के 3,83,000 लोग हर महीने, यानी 4 लाख के आसपास लोग इस पे हर महीने आते हैं सिर्फ प्रॉम्प्ट्स को देखने। और मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा गजब का तरीका बताऊंगा, अगर आप उसको समझ लेते हो और फॉलो कर लेते हो तो आप अपने ब्लॉग पे मिलियंस में लोगों को ला सकते हो। जितने ज़्यादा लोग आएंगे
उतनी ही एड्स उनको दिखेंगी और उससे उतना ही ज़्यादा आप कर सकते हो, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक ब्लॉग क्रिएट करना है इस वीडियो में, और ब्लॉग क्रिएट करके हमें उन पे प्रॉम्प्ट्स देनी है जैसे ये बंदा दे रहा है, ठीक है। तो उससे सारी चीज़ें हमारे साथ होने वाली हैं। तो स्किल समझ गए क्या है, बेसिकली एक ब्लॉग क्रिएट करना है एआई के ऊपर, और मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रॉम्प्ट्स मिलेंगी, कैसे क्या चीज़ें होंगी, कैसे आर्टिकल लिखना है, कैसे ब्लॉग बनाना है। तो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अब ये जो स्किल है ना, ये कोई टाइम पास की नहीं है, ये जो स्किल है बिल्कुल जेन्युइन है, और मेहनत करोगे तभी रिजल्ट यहाँ से मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। और रिजल्ट्स की श्योरिटी भी मैं इसलिए नहीं लेता हूँ, हर बंदे का जो काम करने का तरीका होता है, समझने का तरीका होता है, वो अलग होता है, ठीक है। जेन्युइन स्किल है, लोग इससे कर रहे हैं अच्छा खासा, आप भी कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप इसको अच्छे से समझेंगे। बाकी का आपकी मेहनत और लर्निंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेते। हाँ, मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि जो स्किल बता रहा हूँ वो जेन्युइन है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं इस स्किल को सीखना और पूरा डिटेल में एडवांस तक जाना। तो सबसे पहले बात आती है हमारे स्टेप 1 की। स्टेप 1 में हम सीखने वाले हैं जैसे कि ये जो हम ब्लॉग बनाने वाले हैं एआई प्रॉम्प्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो ब्लॉग हम बाद में बनाएंगे, पहले हम ये सीखेंगे कि यहाँ पे जैसे इसने ये आर्टिकल लिखे हुए हैं, ये जेमिनाई का हो गया, बेबी फर्स्ट होली फोटो आइडियाज़, तो ये आर्टिकल क्रिएट कैसे होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि क्या इसका प्रोसेस रहता है, कैसे आप इन आर्टिकल्स को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये आ गया ना करना, तो आगे का काम बहुत आसान होता है। तो मैं आपको बताता हूँ इस तरह के आर्टिकल जैसे इस बंदे ने क्रिएट किए हैं, कैसे फोटो क्रिएट किए हैं, कैसे प्रॉम्प्ट क्रिएट किए हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इससे बेटर तरीके से बताता हूं। तो दोस्तों, पोस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने 4 स्टेप लिखे हुए हैं, आपको मैं चारों स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये हमारा सबसे मेन स्टेप है। क्योंकि हम जो ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस पर जो आप आर्टिकल लिखेंगे अगर वो सही ढंग से नहीं करोगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत डाउन हो जाएंगे। तो सबसे जो पहला टॉपिक आता है हमारा इसमें, वो आता है टॉपिक रिसर्च। अब देखो, हमें अपने क्या करना है, एक ब्लॉग बनाना है जहाँ पे हम एआई प्रॉम्प्ट्स के बारे में बताएंगे। जैसे कि इस बंदे ने अपना बनाया हुआ है, तो एक्चुअली में टॉपिक रिसर्च है क्या, जैसे कि नैनो बनाना प्रॉम्प्ट्स फॉर द मैन पोर्ट्रेट, होली फोटो, ये क्या है, टॉपिक्स ही तो है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर अपने ब्लॉग पे प्रॉम्प्ट्स डालनी है। तो इसकी रिसर्च करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके मन में एक चीज आएगी कि मैं किस टॉपिक के ऊपर प्रॉम्प्ट्स डालूं, तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। तो मैंने पहला टॉपिक ही ये रख दिया कि रिसर्च कैसे करनी है, ताकि आपके पास टॉपिक्स की कमी ना हो। तो सबसे पहला तरीका है कि जैसे कि ये जो ब्लॉग है जेमिनाई एआई प्रॉम्प्ट, ये आपका कॉम्पिटिटर हुआ, ठीक है। कॉम्पिटिटर कैसे, कि आप इसके जैसा ब्लॉग बना रहे हो, तो आप इसकी जो वेबसाइट है, इसने जो जो प्रॉम्प्ट्स डाली हुई हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो और उनके ऊपर अलग अलग आर्टिकल बना सकते हो। पहला तरीका तो ये हुआ कि अगर आपको कोई भी वेबसाइट मिलती है जो प्रॉम्प्ट से रिलेटेड इस तरह का डेटा डाल रही है, आपको वहां से बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि आप कोई भी एआई का नाम लिखो, जैसे कि मैंने लिखा जेमिनाई, ठीक है। मैं गूगल पे आऊंगा और गूगल पे लिखूंगा जेमिनाई, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पे प्रॉम्प्ट, ठीक है, या फिर प्रॉम्प्ट्स। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली गूगल आपको सजेस्ट करेगा कि किस चीज़ के लिए आपको प्रॉम्प्ट चाहिए। जैसे कि जेमिनाई एआई प्रॉम्प्ट फॉर गर्ल इन साड़ी, मैंने स्पेस किया तो यहाँ पे और टॉपिक आ गए, गूगल जेमिनाई प्रॉम्प्ट रेड साड़ी, ब्लैक साड़ी। मतलब यहाँ पे ये जो हमें दे रहा है ना, ये क्या दे रहा है, ये टॉपिक्स दे रहा है। यानी ये जो टॉपिक्स हमें दिख रहे हैं ना, ये वो टॉपिक हैं जो लोग गूगल पे लिख के सर्च करते हैं कि हमें इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीके मैंने आपको 2 बता दिए। एक तो गूगल पे जाके आप सर्च कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बेस्ट एआई प्रॉम्प्ट ट्रेंडिंग फॉर गर्ल साड़ी। अब यहाँ पे देखो gemini-prompt.in, ये वाली जो वेबसाइट है जिसका हमने एग्जांपल लिया, देखो उसकी भी यहाँ पे वेबसाइट आ गई, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, इनसे आपको आइडियाज मिल जाएंगे, प्लस गूगल से आपको आइडियाज मिल जाएंगे। ये तो रहा हमारा पहला जो हमारा टॉपिक था, हम इसी को ले लेते हैं कि हम इसी के ऊपर एक आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वर्ड खोला हुआ है, आप कोई भी खोल सकते हैं, मोबाइल से कर रहे हैं तो नोट्स खोल सकते हैं। तो ये हमारा टाइटल होगा, ठीक है। यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर हमें आर्टिकल लिखना है, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। तो बारी आती है हमारे सेकंड स्टेप की, वो है हाउ टू गेट प्रॉम्प्ट्स। कि हमारे पास ये टॉपिक तो आ गया कि हमें इस पे लिखना है, ठीक है, लेकिन इसके लिए प्रॉम्प्ट्स कहाँ से मिलेंगी। तो उसके लिए आप चाहो तो दूसरों की प्रॉम्प्ट कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं कहूँगा अपनी प्रॉम्प्ट्स खुद की बनाओ। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली उस चीज़ को फॉलो कर लें। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ, या फिर आप किसी भी आई टूल पे जा सकते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह किसी पे भी जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो चैट जीपीटी को क्या बोला, आपको एग्जैक्टली इसी तरीके से करना है। मैं ये नहीं कहूँगा इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो, बस आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे आप 5 प्रॉम्प्ट दें, आप 5 की जगह 8, 10, 20, 15 जितनी मर्जी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है।
जेमिनाई, ठीक है, एआई प्रॉम्प्ट ट्रेंडिंग फॉर गर्ल्स साड़ी, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट के साथ, यानी ये हमारा टॉपिक लिख दिया मैंने जो हमने निकाला था, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट के साथ जो भी यूज़र इमेज अपलोड करे उसका फेस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए सभी प्रॉम्प्ट्स में। जो भी यूज़र देगा फोटो उसी का फेस यूज़ करे, ठीक है भाई। मैंने लिखा बाकी मुझे आप 5 प्रॉम्प्ट्स दो जिसमें स्टाइल, लोकेशन अलग अलग हो, पोज अलग हो, जिन्हें कोई भी अपनी फोटो डालकर अलग अलग लुक साड़ी में बनवा सके, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ये जेमिनाई मुझे 5 फोटो दे देगा, मतलब चैट जीपीटी मुझे 5 प्रॉम्प्ट दे देगा और वो हमें प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली अपने ब्लॉग पे देनी है लोगों को। और मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला प्रॉम्प्ट आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं अब जेमिनाई पे, ताकि हम ये टेस्ट भी तो करें ना कि हमें किस तरीके का रिजल्ट मिल रहा है। मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम आ जाएंगे जेमिनाई पे और क्रिएट इमेज जो बनाना वाला है इस पर क्लिक कर देंगे, प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमें किसी लड़की की फ़ोटो चाहिए, ठीक है, जिसकी फ़ोटो से हम उसको साड़ी में लुक में कन्वर्ट करवा सकें। अब हम क्या करते हैं, जेमिनाई पे आते हैं और इसी लड़की की हम यहाँ पे फ़ोटो को ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ और यहाँ पे हम अपलोड करते हैं। तो ये क्या करेगा, जो हमें चैट जीपीटी ने प्रॉम्प्ट्स दी उसी के अकॉर्डिंग ये जो लड़की है इसका फेस लेगा और अलग अलग लुक में हम इससे बना पाएंगे। तो जो प्रॉम्प्ट्स का आपका मुद्दा था कि भाई प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाएंगे, वो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया कि इस तरीके से आपको खुद की प्रॉम्प्ट्स बनानी है, किसी की कॉपी नहीं करनी। तीसरा स्टेप है मेक इमेजेस। हमें हर प्रॉम्प्ट के लिए, जितनी भी प्रॉम्प्ट हमें चैट जीपीटी देगा उसके लिए हमें क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए, ताकि हम अपने ब्लॉग पे दिखा सकें। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि इस प्रॉम्प्ट से ऐसा रिजल्ट मिलेगा, तो हमें उसके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट भी करवानी पड़ेगी। प्रॉम्प्ट जनरेट हो गई और लुक चाहिए। अब देखो एग्जैक्टली यही लड़की है, ठीक है, आप देख लो एग्जैक्टली यही लड़की है और आप देखोगे ये हमें साड़ी में इसकी एक अलग लोकेशन पे लुक मिल गई, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो ये स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। प्रॉम्प्ट लिखवानी आ गई, कैसे चैट जीपीटी से लिखवानी है। हर प्रॉम्प्ट के लिए आपको इमेज बनवा लेनी है, ठीक है। मैंने आपको बना के दिखाई दी, जैसे कि हमने इसके लिए बनवाई, ऐसे ही प्रॉम्प्ट 2 प्रॉम्प्ट 3 जितनी भी प्रॉम्प्ट्स होंगी उनके लिए आपको इमेजेस बनवा लेनी है। अब चलो इसके लिए ट्राई करते हैं, 4th वाली के लिए, ठीक है। वैसे सारी के लिए बनवानी है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो लड़की वही रहेगी, फोटो वही रहेगी और लुक्स कैसे चेंज हो जाएंगे। एक बार हम इसके लिए भी ट्राई कर लेते हैं, ताकि आपको ये लगे कि भाई हाँ सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। और भाई इस आइडिया में बहुत पावर है। आने वाले टाइम में मैं कहूँगा हर इंसान एआई से अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर रहा है, तो इस तरीके का जो ब्लॉग टॉपिक है ना, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर आपने टाइम पे इस पर काम कर लिया। अभी ट्रेंड में है, आने वाले टाइम में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। अब आप देख लो एग्जैक्टली वही लड़की, डिफरेंट लुक्स, प्रॉम्प्ट कितनी मस्त लिखी गई है। आपको कुछ भी नहीं करना, सब काम एआई करेगा। तो यहाँ पे हमारे 2 स्टेप ये कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें अपनी पोस्ट के लिए पहला पैराग्राफ कैसे लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे इसी में 4th स्टेप की, जो है राइटिंग फर्स्ट पैराग्राफ। अब फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखना है, देखो वैसे तो फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ताकि आप समझ पाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ भी खोल लेते हैं, जैसे ये हमने खोला तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे कि ये आर्टिकल है टॉप 20 जेमिनाई एयर जो भी प्रॉम्प्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है कि ये जो हमारा पूरा टॉपिक होने वाला है किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट पैराग्राफ बोला जाता है। अब किसी भी ब्लॉग पे देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक अपना ब्लॉग खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। आप उस पर भी जब चेक करोगे तो जो हमारा कोई भी आर्टिकल होता है, कोई भी आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो एक उसका पहला पैराग्राफ होता है जिसमें पूरे आर्टिकल के बारे में बताया जाता है। जैसे कि ये है, ये पहला पैराग्राफ है। तो सिमिलरली जब आप अपने ब्लॉग पे पोस्ट डालेंगे, जैसे हम डालेंगे जेमिनाई एआई प्रॉम्प्ट ट्रेंडिंग फॉर गर्ल साड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ होगा ना, डायरेक्टली हम प्रॉम्प्ट्स दे देंगे कि भाई प्रॉम्प्ट 1 प्रॉम्प्ट 2, वो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक कुछ लिखना है। आप चाहो खुद भी लिख सकते हो और आप चाहो तो एआई से भी लिखवा सकते हो। मैं आपको एआई वाला तरीका बताता हूं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप खुद लिखें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम आ जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, और चैट जीपीटी पे आने के बाद हम यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं एक प्रॉम्प्ट आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट में क्या करना है, बेसिकली आपको ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपको जब हम आगे मैं बता दूंगा ये प्रॉम्प्ट आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। तो ये जो प्रॉम्प्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, पहली चीज़ तो लैंग्वेज को एडिट करना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में बनवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, कि इसमें आपको बनाना है। और टॉपिक आपको डालना है, जैसे कि हमारा टॉपिक था ये वाला, ठीक है, ये हमारा टॉपिक था
तो यहाँ पे मैं टॉपिक डाल देता हूँ, ये मैं इसमें टॉपिक एडिट कर देता हूँ। ये दो चीज़ आपको डालनी है और एंटर कर देना है। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमारे लिए पैराग्राफ लिख देगा। यहाँ पे देखो ये लिख रहा है, आजकल अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो तो एक चीज़ नोटिस जरूर की होगी, एआई से बनाई गई स्टनिंग गर्ल्स सारी इमेजेस हर जगह वायरल हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें पैराग्राफ मिल गया। अब हमें क्या करना है, आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में लिखवा सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको वर्ड में, आप जहाँ पे भी कॉपी कर रहे हैं वहाँ कर सकते हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस पैराग्राफ में ना थोड़े से चेंजेस करें, क्योंकि ये एआई रिटर्न है। ठीक है, जब हम आगे गूगल एडसेंस के लिए एड्स के लिए अप्लाई करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। अगर आप उस दिक्कत से बचना चाहते हैं तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करें। चेंजेस कैसे करने, जैसे आजकल अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हो। जैसे कि आजकल अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, कर रहे हो की जगह मैंने लिख दिया करते हो, तो एक चीज़ नोटिस जरूर की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो आपने एक चीज़ नोटिस जरूर की होगी, एआई से बनाई गई स्टनिंग गर्ल्स सारी इमेजेस हर जगह वायरल हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको चेंज करके दिखाए, आप इसमें चेंजेस कर लें। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप करेंगे प्रोम्प्ट 1। ठीक है, या फिर प्रोम्प्ट #1 कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया प्रोम्प्ट 1। अब मैं क्या करूँगा, ये रही वो प्रोम्प्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारी प्रोम्प्ट 1 थी, हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे मैं प्रोम्प्ट 1 के आगे लिख देता हूँ ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी प्रोम्प्ट 1 है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोम्प्ट 2। इस तरीके से जितनी भी आपने प्रोम्प्ट्स बनाई हैं, ठीक है, आप उनका नाम और वो सारा यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा आर्टिकल रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोम्प्ट 2 कर लिया और इसका जो टाइटल है, ठीक है, हम वो ले लेते हैं। ऐसे करके हम सारा यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। तो गाइज़ हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने जितनी भी हमने प्रोम्प्ट्स बनाई थी सारी कॉपी कर ली। अब यहाँ पे क्या है, हमारा आर्टिकल लिख यहाँ पे पूरा तैयार हो गया है और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो इसके रिगार्डिंग प्रोम्प्ट्स हैं, जैसे कि ये प्रोम्प्ट थी, ये हमारी पहली थी, ऐसे कर करके मैंने सारी जो प्रोम्प्ट से इमेजेस हैं वो भी बना ली हैं। अब हमारा यहाँ पे जो पहला स्टेप था, ठीक है, जो हमारा एआई से आर्टिकल लिखने का था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने वीडियो में नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमें आर्टिकल क्रिएट करना आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास हमने आर्टिकल बना के देख ही लिया, बहुत आसान है। अपना दिमाग तो लगा ही नहीं, सारा का सारा एआई का दिमाग लगा है। अब बारी आती है कि चलो आर्टिकल हम डालेंगे कहाँ, उसके लिए हमें एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा। तो आइए अब आपको बताता हूँ कि अगले 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आप अपना ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। ब्लॉग बनाना बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं होती। तो ब्लॉग बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक डोमेन की, एक होस्टिंग की। जैसे कि हमने इस ब्लॉग का एग्जाम्पल लिया, इस ब्लॉग का नाम है geminiprompt.in। जैसे मैंने अपना ब्लॉग दिखाया था, उसका नाम था rahulupmanyu.com। ऐसे ही आपने देखा होगा facebook.com। ये डोमेन नेम होते हैं, यानी ब्लॉग का जो नाम होता है वेबसाइट का, उसको डोमेन नेम बोला जाता है। तो हमें जब भी ब्लॉग बनाना होता है या वेबसाइट बनानी होती है, डोमेन नेम की जरूरत होती है। डोमेन नेम आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज हमें चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली क्या होती है, देखो हम अपने ब्लॉग के ऊपर ये फोटोज हमने बनाई, आर्टिकल लिया, इसको कहीं तो अपलोड करेंगे, उसके लिए होस्टिंग चाहिए होती है। होस्टिंग और डोमेन आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे हमारा ब्लॉग बन जाता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं होस्टिंग कहां से लेनी है और फ्री डोमेन कैसे मिलेगा। बेसिकली होस्टिंग के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है और होस्टिंग की बहुत सारी कंपनी है, कोई सस्ती होती है, कोई महंगी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगा वो करूँगा होस्टिंगर कंपनी की होस्टिंग, जिसको मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप भी होस्टिंगर की होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप उस लिंक से बाय करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिल जाएगा। डायरेक्ट बाय करेंगे तो ऑफ नहीं मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको एक्स्ट्रा 10% चाहिए। और साथ में अगर चाहते हैं कि जो हम ब्लॉग बनाएंगे वहाँ पे थीम यूज करेंगे जो कि पेड थीम है, तो वो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देंगे, अगर आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, हमारा जो एफिलिएट लिंक है, उससे होस्टिंग बाय करते हैं। तो आपको 2 फायदे हो जाएंगे, 10% का ऑफ भी मिल जाएगा और साथ में फ्री में पेड थीम भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी थीम वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आइए आपको बताता हूं सारा स्टेप बाय स्टेप कि ब्लॉग बनाना कैसे है। तो जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके सामने होस्टिंगर की ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको 10% का ऑफ तो मिलेगा ही, साथ में जो हम ब्लॉग बनाएंगे उसके लिए जो थीम यूज़ करेंगे
वो हम आपको थीम अपनी तरफ से प्रोवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट ले लेते हैं तो हम आपको उस केस में थीम नहीं दे पाएंगे, ना आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आप ओपन करेंगे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आपको यहाँ पे क्लेम डील के बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, 4 प्लान्स आपके सामने होंगे, आप अपनी पसंद से कोई भी प्लान ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप प्रीमियम या बिजनेस प्लान में से कोई लें। अगर आपका बजट है तो बिजनेस के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज प्रीमियम प्लान बेस्ट रहता है। इसमें आपको डोमेन भी फ्री मिलेगा, डोमेन बेसिकली आपको इसमें भी फ्री मिलता है, इसमें भी और इसमें भी। तो हम यहाँ पे प्रीमियम को चूज कर लेते हैं। यहाँ पे चूज करने के बाद हमें यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे हम कुछ सेकंड्स के लिए वेट करते हैं। अब ये पूछेगा कितने टाइम की होस्टिंग लेनी है। 1 साल के लिए डोमेन आपको फ्री मिलता है। ठीक है, उसके बाद होस्टिंग आप कितने ही टाइम के लिए ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 साल के लिए। तो अगर आपका बजट है तो 4 साल के लिए लें और यहाँ पे एक कूपन डाल दें। ये कूपन है राहुल उपमन्यु। ठीक है, इस कूपन को आप डालेंगे तो एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट मिल चुका है, इस पे जीएसटी वगैरह और ऐड हो जाता है। तो उसके बाद जितने भी टाइम की आपको लेनी है, 4 साल का बजट नहीं है तो आप 2 साल के लिए जा सकते हैं, 2 साल का नहीं है तो 1 साल के लिए जा सकते हैं। 1 मंथ के प्लान के लिए मत जाना। ठीक है, उसमें आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ, आप राहुल उपमन्यु की जगह अगर 2 या 4 साल का प्लान ले रहे हैं तो एक बार ये कूपन भी ट्राई करके देख लेना। ठीक है, इस कूपन पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे कि राहुल 20 है। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम टाइम के लिए लेते हैं उस पर और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन ये कूपन कभी कभी वर्क करता है, लेकिन राहुल उपमन्यु वाला कूपन हमेशा वर्क करता है। तो दोनों कूपन ट्राई करके देख लेना, जो मिले वो यूज़ कर लेना। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो किसी ऐसी जीमेल आईडी का यूज़ करना जिस पर आपने पहले कभी होस्टिंगर पे अकाउंट भी ना बनाया हो, मतलब न्यू ईमेल आईडी हो जिस पे होस्टिंगर का कोई लेना देना ना हो। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी आईडी यूज़ करेंगे जिस पे पहले आपने होस्टिंगर से लॉगिन किया हो, चाहे कुछ ना खरीदा हो लेकिन लॉगिन भी किया होगा, तो डिस्काउंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं गूगल पे क्लिक करूंगा, आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है जो बिल्कुल न्यू हो, उसके बाद यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम वेट करते हैं। उसके बाद देखो मेरा यहाँ पे कूपन अट गया, क्यों? क्योंकि मैंने ऐसी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी जो मैंने यूज़ करी हुई है। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, तो आप ये प्रोसेस फॉलो करें, नई ईमेल आईडी का यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी कंट्री, क्या फ़ोन नंबर है आपका और क्या आपका एड्रेस है, वो सारी जेन्युइन चीज़ें आप यहाँ पे डाल दें, बिल्कुल गलत कुछ भी मत डालना। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा पेमेंट किससे करनी है, आप चाहो यूपीआई वगैरह कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यूपीआई पे क्लिक करते हैं, कार्ड जिससे भी करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर, यूपीआई आईडी डालनी है और आपको कंटिन्यू कर देना है। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जितना भी टोटल होगा ना, जितना भी टोटल होगा, जितना आप ले रहे हो 1 साल 2 साल 4 साल का, आपका उतना ही पैसा कटेगा। लेकिन यूपीआई पे रिक्वेस्ट ज़्यादा की आएगी, वो ऑटो पे के लिए होती है। तो आपको घबराना नहीं है कि भाई रिक्वेस्ट तो ज़्यादा की आ रही है और टोटल में पैसे कम दिखा रहा है, पैसा टोटल वाला ही कटेगा, लेकिन वो रिक्वेस्ट ज़्यादा की आती है। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, आपकी जो होस्टिंग है वो बाय हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या प्रोसेस आपको करना है। तो दोस्तों जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको उसके बाद सब कुछ बंद कर देना है और दोबारा से होस्टिंगर की वेबसाइट को खोल लेना है। यहाँ पे आपको माई अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके सामने ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपको वेबसाइट्स के बटन पे आना है और वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऐड अ वेबसाइट का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज यहाँ पे खुल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपसे एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहो इस आई बटन पे क्लिक करके इस पासवर्ड को कॉपी करके कहीं रख सकते हो, या फिर अपना पासवर्ड डाल सकते हो जिसमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये जो पासवर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप अपने वर्डप्रेस पे लॉगिन नहीं कर पाओगे। इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पे प्री बिल्ट वेबसाइट एंड थीम्स के बटन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे ये थीम पूछेगा, आपको यूज़ अ थीम इंस्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जनरेट प्रेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से पूछेगा प्लगइंग्स का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 2 पहली जो प्लगइंग्स हैं इनको हटा देना है और यहाँ पे एक प्लगइन को यहाँ पे सर्च कर लेना है जिसका नाम है रैंक मैथ। ठीक है, पहले ही नंबर पे आ जाएगी, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे आपको कहेगा कि आप अपने ब्लॉग के लिए डोमेन नेम सेलेक्ट करें। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि हमने
वो जो ब्लॉग देखा था जिसका हम एग्जांपल ले रहे थे जेमिनाई वाला, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे जो उसका ब्लॉग का नाम है उसके अंदर ना नाम से पता लग रहा है कि ये प्रोम्प्ट से रिलेटेड है, जैसे जेमिनाई प्रोम्प्ट, ठीक है, डॉट इन, ठीक है, डॉट इन का मतलब इंडिया से होता है, आप डॉट कॉम भी ले सकते हैं, मतलब जो अवेलेबल हो, अगर डॉट कॉम मिलता है तो डॉट कॉम ले लो, नहीं तो डॉट इन ले सकते हो। तो आपको डोमेन नेम ऐसा लेना है जिसमें पता लगे, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए लेके देखता हूँ AI prompts, ठीक है, और हम कुछ भी ले लेते हैं ऑफिशियल या कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ जेमिनाई, ठीक है, तो कुछ भी जो आपको मिले मतलब अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे AI prompt gemini.in अवेलेबल है, ठीक है, ये AI prompt gemini.com अवेलेबल है, तो जो भी अवेलेबल मिलता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैंने फ्री वाला जो डोमेन है वो ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन आपके सामने यहाँ पे फ्री वाला डोमेन दिखाएगा, ठीक है, तो जो भी आपको अवेलेबल मिल रहा हो डोमेन आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है, कोशिश करना .com मिल जाए, .com ना मिले तो .in के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना फ्री वाला डोमेन सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस का ऑप्शन आ गया, लेकिन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको यहाँ पे पर्सनल और दो चीज़ें चूज़ करने को कहेगा, आपको पर्सनल को चूज़ करना है, एक फॉर्म खुल जाएगा, आपको उस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे आपका डोमेन रजिस्टर होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपसे पूछेगा आपको सर्वर कौन सा लेना है, तो उसको अगर आप इंग्लिश में लिखने वाले हैं तो आप US सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन, अदरवाइज इंडिया ही रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, आपके पास सेम यही पेज आ जाएगा। तो हम वेट कर लेते हैं जब तक कि सारा प्रोसेस हो रहा है। तो दोस्तों कुछ ही टाइम बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। अब बेसिकली ये जो पेज है ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको बोला जाता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, ठीक है। वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप वेबसाइट ब्लॉग वगैरह बना सकते हो बिना किसी टेक्निकल नॉलेज और बिना किसी कोडिंग के, ठीक है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस का हमारे पास खुल जाएगा, यहीं से आप अपने ब्लॉग के ऊपर AI वगैरह की जो भी प्रॉम्प्ट्स डालोगे, सारे आर्टिकल्स डालोगे, सब यहीं से डालोगे। अब इस वर्डप्रेस को जब आपने पहली बार इंस्टॉल किया तो ऑटोमेटिकली खुल गया। इसको खोलने के दो तरीके होते हैं, मैं दोनों आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका क्या है, जो भी आपने डोमेन नेम लिया है, जैसे कि मेरा डोमेन है cricketnews.in, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो भी आपका डोमेन नेम होगा उसको खोल के आपको /wp-admin ये लिखना है और एंटर करना है। अब यहाँ पे जिस ईमेल आईडी से आपने होस्टिंग खरीदी है वो डालनी है, और एक पासवर्ड मैंने आपको बोला था इसको सेव करके रख लेना, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना और लॉगिन करना है, आपका लॉगिन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इन केस अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको क्या करना है, अपनी होस्टिंगर की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे वेबसाइट के ऑप्शन पे आना है, वेबसाइट लिस्ट पे आना है। यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम दिख जाएगा, आपको जस्ट WP एडमिन वाले बटन पे क्लिक करना है और बिना ईमेल आईडी और पासवर्ड के आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। ये दूसरा तरीका होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। तो फाइनली हमारा ब्लॉग बन तो चुका है। अब बारी आती है स्टेप 3 की, हमें इस ब्लॉग को सेट करना है, मतलब कि ऐसा बनाना है जैसे यहाँ पे लेटेस्ट प्रॉम्प्ट आ रही हैं, बॉयज़ प्रॉम्प्ट आ रही हैं, गर्ल्स प्रॉम्प्ट आ रही हैं, यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं, लोगो आ रहा है, यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सेट करनी पड़ेंगी। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पोस्ट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे ऑल पोस्ट पे आना है। यहाँ पे एक पोस्ट पहले से पड़ी होगी, इसको सेलेक्ट करो और इसको मूव टू ट्रैश कर दो, ठीक है। इसके बाद सिंपली सेटिंग्स में आओ और जनरल में आ जाओ। यहाँ पे आपको अपनी साइट का टाइटल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल जेमिनाई AI प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। तो कुछ भी आप दे सकते हो जिससे पता लग जाए कि हमारी इस वेबसाइट पे क्या मिलने वाला है। एक टैगलाइन दे सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ ऑल प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, फॉर AI, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ChatGPT से भी लिखवा सकते हो। ChatGPT को बोलना कि मुझे अपनी वेबसाइट के लिए, ब्लॉग के लिए एक टैगलाइन चाहिए, वहाँ पे मैं AI की प्रॉम्प्ट्स को शेयर करता हूँ, तो मुझे एक टैगलाइन दे दो छोटी सी, तो वो दे देगा। साइट टाइटल भी वो दे देगा, आप जस्ट उसको बोल देना, ठीक है। ये आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आना है प्लगइन्स के ऑप्शन पे और ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। अब जैसा कि मैंने बोला था, अगर आपने हमारे लिंक से नई ईमेल आईडी से होस्टिंग खरीदी है, हम आपको एक थीम देंगे। तो थीम तो हमने इंस्टॉल कर ली थी जनरेट प्रेस की, जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे। आपको उसी जनरेट प्रेस की थीम को, जैसे हम अपीरियंस पे आते हैं और जनरेट प्रेस पे आते हैं, तो यहाँ पे प्रीमियम का ऑप्शन आ रहा होगा, मतलब ये फ्री की थीम है। इसको पेड कैसे बनाएंगे, प्लगइन पे आओ, ऐड प्लगइन पे क्लिक करो। हमारी टीम से इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करना है अपने हमारे
वाले लिंक से कब होस्टिंग खरीदी, जस्ट डेट और टाइम बताना है। चाहे आपने यूपीआई से किया है तो आप जस्ट उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एक प्लगइन प्रोवाइड करेगी, आपको उस प्लगइन को सिंपली यहाँ पे अपलोड करना है, मतलब जैसी आपको दी जाएगी एग्जैक्टली आपको उसको वैसा ही भेज देना है, ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे डाल देना है। तो वो जो प्लगइन होगी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कुछ ऐसी होगी, जनरेट प्रेस प्रीमियम। इसको आपको अपलोड करना है और इंस्टॉल कर देना है और सिंपली एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद अभी जब हम एपीरियंस के अंदर थीम्स पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे मैं आता हूँ जनरेट प्रेस पे, एपीरियंस के अंदर जनरेट प्रेस पे, अब यहाँ से प्रीमियम का ऑप्शन चला जाएगा। आपको इन सभी को यहाँ से एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इंपोर्ट का, आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। मेरी टीम से आपको एक फ़ाइल ये भी मिलेगी, आपको इसे इंपोर्ट कर देना है। इसको इंपोर्ट करने से होगा क्या, एक्चुअली हमारी साइट की जो लुक है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, इस तरीके की लुक हो जाएगी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी लुक्स को और चेंज करेंगे, वो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप करवा लूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे कस्टमाइजेशन के बटन पे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेंसिल का आइकन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे ये क्रिकेट न्यूज़ लिखा हुआ है इसकी जगह हम अपने ब्लॉग का नाम लिख देंगे। जो भी आपके ब्लॉग का नाम है क्रिकेट न्यूज़ की जगह वो लिख देना, ठीक है। इसके बाद आप बैक करेंगे और बैक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी तरफ से कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होते हैं। आप बैक आ जाइए, कलर्स का ऑप्शन होता है। अब देखो ये 2 कलर्स मेन है, 2-3 कलर्स मेन है, मैं आपको बताऊंगा कौन से। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी नेविगेशन। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ कोई और देना, जैसे कि मैं ये देना चाहता हूँ तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, या फिर कोई और यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो कोई भी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये कलर हम चूज़ करते हैं, ठीक है, तो कोई भी हम ये कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने कलर चूज़ कर लिया। अब इसके कलर को कॉपी कर लो, यहाँ से नीचे कोडिंग आ रही होगी, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। इसको 3 जगह चेंज करना है। पहला होगा बटन, यहाँ पे मैंने ब्लैक किया हुआ है, बटन की जगह मैं ये डाल दूंगा, ठीक है। और एक होगा फुटर बार, तीसरी जगह यहाँ ब्लैक है मेरा तो इसको मैं ये डाल देता हूँ, मतलब 3 जगह कलर चेंज कर लिया। अब दूसरी चीज़ आती है, ये वाले जो कलर्स हैं ये क्या है, ठीक है, मैं इसको एक बार पब्लिश कर देता हूँ और आप चाहो तो इनको ना यही सेम कलर कर सकते हो, जैसे कि हल्का सा मैंने लाइट कर दिया बस, ठीक है। तो आप ये अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो कलर्स वगैरह। यहाँ पे भी जो है दूसरा कलर दिया है, ठीक है, सेम यही कलर आपको यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। और सेम यही कलर यहाँ पे तीसरा कर देना। आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, बट अगर इसके डिटेल में जाना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर होता है, जो इनके ऊपर टेक्स्ट आएगा, जैसे ये आ रहा है वो कैसा दिखेगा, वो यहाँ से मैंने वाइट किया हुआ है। तो अगर आप लाइट बैकग्राउंड ले रहे हो उसके ऊपर टेक्स्ट आपको ब्लैक करना पड़ेगा, जो भी आप करना चाहो तो वो आप अपना कर सकते हो। इसके बाद सिंपली पब्लिश कर देना और बैक आ जाना। इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन होता है, ठीक है। लेआउट के ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम ब्लॉग में आ जाएंगे, ठीक है। ब्लॉग में आने के बाद आपको यहाँ पे आना है सिंगल पे, ठीक है, सिंगल पे आओगे और यहाँ पे पोस्ट में आओगे। यहाँ पे डिस्प्ले फीचर इमेज को आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है, दोबारा से हम ब्लॉग में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आर्चिव में ही आ जाते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, इनको हम ऐसे ही रहने देंगे और कॉलम्स में हम कर देंगे 2 ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 1-2 काम और करना है, हम वापस से अपने ब्लॉग पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट के अंदर कैटेगरीज में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें कैटेगरीज डालनी है, जैसे कि हम गर्ल्स की प्रॉम्प्ट्स डालेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गर्ल्स, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे इसमें हम सेम यही जो यहाँ पे नेम लिखा होगा वो लिख देंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कि इसके अंदर आप क्या डालने वाले हो वो एक लाइन में लिख देना कि इसमें हम गर्ल्स की प्रॉम्प्ट्स डालेंगे। कुछ भी एक लाइन में लिख देना जिससे पता लगे कैटेगरी इस चीज़ की है। ऐड कैटेगरी कर दो, गर्ल्स की हो गई। उसके बाद आप बॉयज़ की डालोगे तो बॉयज़ प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे। सेम इसमें कौन कौन सी प्रॉम्प्ट आएंगी एक लाइन में लिख देना है। चैट जीपीटी से लिखवा लेना कि मैंने कैटेगरी क्रिएट करी है बॉयज़ प्रॉम्प्ट्स की, तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में क्या डालूं, ठीक है, तो वो मुझे बता दो। मैं इस कैटेगरी के अंदर बॉयज़ के लिए एआई की प्रॉम्प्ट्स डालूंगा, ठीक है, बॉयज़ की हो गई। ऐसे ही जो जो आप डालना चाहते हैं वो उतनी कैटेगरी ऐड कर लें। अब इन कैटेगरी को वेबसाइट पे कैसे दिखाना है, यहाँ पे अपीयरेंस पे आओ और मेन्यूज़ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे एक नाम दे दो, मैंने प्राइमरी दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो और प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करो, क्रिएट कर दो। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। अगर शो ना हो तो आपको क्या करना है, प्लगिंग्स पे आना है और इंस्टॉल प्लगिंग पे आना है। यहाँ पे एक लाइट स्पीड करके प्लगिंग मिलेगी, इसको डीएक्टिवेट करना है
और यहाँ पे इसको अदर करके डीएक्टिवेट कर देना है। ये प्लगइन कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और इसको यहाँ से डिलीट भी कर देना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से डिलीट कर दी। इसके बाद हम यहाँ पे अपीयरेंस पे आते हैं और मेन्यूज़ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरीज के बटन पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बॉयज़ जितनी भी हमने प्रॉम्प्ट ऐड करी हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। एक चीज़ और करनी है आपको, अपने ब्लॉग का ना ओपन कर लेना अपने ब्लॉग को, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया है। इस लिंक को कॉपी करना, ठीक है, पूरे लिंक को कॉपी कर लेना, वापस आना और यहाँ पे कस्टम लिंक पे इस लिंक को पेस्ट करना और यहाँ पे लिख देना आप होम, ठीक है। और यहाँ पे ऐड टू मेन्यू कर देना, इसको सेव करना और जब आप अपने ब्लॉग को विजिट करेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि लिखा रहा है जेमिनी एआई प्रॉम्प्ट्स, यहाँ पे आप अपना लोगो भी लगा सकते हो। लोगो बनाना बहुत आसान है, जस्ट आपको करना क्या है, लोगो बनाना का प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली आना है एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है कैनवा, ठीक है। इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है लोगो, ठीक है। यहाँ पे मैं लोगो सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक लोगो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस आ जाएंगे, जिसके ऊपर कोई आइकन नहीं होगा वो फ्री का होगा और जिसके ऊपर कोई आइकन बना होगा वो पेड होगा। जैसे कि ये पेड है तो आप फ्री वाला कोई भी एक आइकन सेलेक्ट कर लें जो आपको लोगो अच्छा लग रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैं एआई कर लेता हूँ तो एआई से रिलेटेड दिखा देगा, ठीक है, एआई। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। इसका कुछ भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने बोल्ड कर दिया। अब एक चीज़ करना, इसका जो बैकग्राउंड है ना वो सेम रखना जो आपके ब्लॉग का है, जैसे कि यहाँ पे है। तो आपको करना क्या है, कस्टमाइज पे क्लिक करना और कलर्स के ऑप्शन में आना और यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन पे आना और ये जो बैकग्राउंड के कलर की कोडिंग है इसको कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे वाइट जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करो, ये आइकन आ जाएगा ऊपर, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो वो कलर और इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है प्रॉम्प्ट्स का इसको भी हम वाइट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से इफेक्ट में आऊँगा और इसको थोड़ा सा मैं पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक कर दूंगा, ठीक है, जिससे थोड़ा सा ये प्रोफेशनल लगेगा। इसके बाद सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ब्लैक बॉक्स है ये, इस ब्लैक बॉक्स को हम कर देते हैं वाइट और जो एआई लिखा हुआ है इसको हम कर देते हैं एग्जैक्टली सेम कलर जो हमारा बैकग्राउंड का है। तो हमारी वेबसाइट से थोड़ा मैच हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से बड़ा कर देना और अपने हिसाब से इन चीज़ों को एडजस्ट कर लेना। मैं इसको स्क्वायर को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और अपने लोगों को इसी तरीके से रखना, यूँ ना हो कि ज़्यादा पूरा बड़ा आ रहा है, ऐसे ही लाइन में एक होना चाहिए। उसके बाद सिंपली शेयर पे क्लिक करो और डाउनलोड पे क्लिक कर लो और यहाँ से डाउनलोड कर लो। अब अपने ब्लॉग पे वापस हो जाओ, यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पे साइट आइडेंटिटी पे आते हैं। यहाँ पे हाइड साइट टाइटल पे क्लिक करते हैं, इस पे यहाँ पे हाइड साइट टाइटल इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वो चला जाएगा। लोगो का ऑप्शन होगा सेलेक्ट फाइल और जहाँ पे भी वो लोगो डाउनलोड हुआ है उसको अपलोड कर लो। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करो। अब इसको क्रॉप कर लो, जितने में ये आपका लोगो आ रहा है बस उतना ऑप्शन रखना है आपको। जैसे कि मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर लेता हूँ कि मेरा लोगो सिर्फ इतने पार्ट में आ रहा है, बाकी का पार्ट आप क्रॉप कर दो। इसको हम क्रॉप करेंगे और ये हमारा लोगो भी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोगो लग गया जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। ये हमने पब्लिश कर दिया। अब हमें क्या करना है, छोटा सा काम और करना है। यहाँ पे एक प्लगिंग होगी गूगल साइट किट, इसको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर देना है। साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, 4-5 चीज़ें, उनको सेलेक्ट कर लेना। नॉर्मल सा प्रोसेस है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है इसीलिए सेलेक्ट यहाँ पे हो चुका है। आपसे सेलेक्ट करने को बोलेगा, आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना, ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट 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 3-4 बार होगा और सारा प्रोसेस एक बार में हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है और यहाँ पे फिर से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना है, सारा जो भी सेलेक्ट करने का होगा और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब ये आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते होंगे आपको वो कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इंडिया से हूँ, मैंने इंडिया को कर लिया। एक्सेप्ट पे क्लिक किया, नीचे आ जाएंगे और ये जितना भी एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है वो सारा आपको एक्सेप्ट करना है, कुछ भी छोड़ना मत। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये भी आपका हो जाएगा,
ठीक है, इतना ही प्रोसेस हमें इसका करना है। बाकी का मैं आपको थोड़ा बहुत सेटिंग्स और बता देता हूँ। ये कंप्लीट हो गए, आपके ब्लॉग पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं, यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आना है प्लगइन्स पे और यहाँ पे आना है ऐड न्यू प्लगइन पे। हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है क्लासिक, ठीक है, वेजिट नाम से। क्लासिक वेजिट यहाँ पे आ भी रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्लासिक वेजिट, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद हम बाद में एक्टिवेट कर लेंगे। एक प्लगइन और करना है यहाँ पे, रीसेंट, ठीक है, पोस्ट, या रहने देते हैं इसको, क्लासिक वेजेट वाली जो प्लगइन है उसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्लासिक वेजेट, इसको एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद दोबारा से हम ऐड न्यू प्लगइन पे आते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं प्लगइन रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल। आपको ये लिखना है, विद थंबनेल। ठीक है, ये लिखना है। बहुत सारी प्लगइन्स आएंगी, आपको सिंपली इस वाली प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको वेट कर लेते हैं और यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। ये एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, एक काम और करना है। जैसे कि अगर मैं उस बंदे का ब्लॉग आपको दिखाऊं, ठीक है, जेमिनाई, ये वाला ब्लॉग था जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था, जेमिनाई प्रॉम्प्ट्स करके जो ब्लॉग था, मैं एक बार खोल लेता हूँ। ठीक है, ये वाला ब्लॉग, इसमें आप देखोगे राइट साइड में ना ऊपर 2-3 कैटेगरी आ रही हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज आ रही हैं। ये कैसे ऐड करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आपने ये मेन्यू बनाया था, ठीक है, यहाँ पे आपको पहले तो कैटेगरीज में आ जाना है और जितनी भी कैटेगरी ऐड करनी है वो यहाँ पे कर लो। ठीक है, जैसे कि उस बंदे ने बनाई हुई हैं काफ़ी सारी कैटेगरीज, तो आप भी ऐड कर लो। ठीक है, बच्चों की हो गई और मेंस की हो गई, वुमेंस की हो गई, जितनी भी कैटेगरी उसने ऐड करी हुई हैं आप भी इस तरीके से यहाँ पे सारी कैटेगरीज ऐड कर लेना। ठीक है, हो जाएंगी ऐड एक एक करके। उसके बाद अपीयरेंस पे आना और मेन्यूज़ पे आ जाना। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करना और इसको कुछ भी नाम दे देना, जैसे मैंने दे दिया कैटेगरीज। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे कैटेगरीज पे आना है, व्यू ऑल पे जितनी भी कैटेगरीज हैं सबको सेलेक्ट कर लो जो आपने ऐड करी हैं, सेव कर दो। अब इनको दिखाएंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको आना है अपीयरेंस के अंदर, वेजेट्स के अंदर, यहाँ पे आपको वेजेट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे राइट साइड बार होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेविगेशन मेन्यू को सेलेक्ट करना है, टाइटल इसको देना है। ठीक है, जैसे कि उसने दिया हुआ है सेम आप टाइटल दे सकते हो, जैसे कैटेगरीज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज, और यहाँ पे इस मेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं कैटेगरीज वाला, सेव करते हैं, डन कर देते हैं। एक काम और करना है, रीसेंट पोस्ट विथ थंबनेल्स को यहाँ पे लेना है और यहाँ पे लिख देना है ट्रेंडिंग। ठीक है, ट्रेंडिंग प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे 5 ही रहने देना है और यहाँ पे आपको कर देना है सेव और कर देना है डन। और जब अब आप अपने ब्लॉग को देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आपको कैटेगरीज नज़र आएंगी और वहाँ नीचे जब आप पोस्ट डालोगे तो पोस्ट भी दिखेंगी। अब यहाँ पे कैटेगरीज नहीं दिख रही हैं, उसका मैं एक बार रीज़न देख लेता हूँ कि किस रीज़न से नहीं दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज आई नहीं है। तो मैं यहाँ पे कैटेगरीज को दोबारा यहाँ पे डाल देता हूँ, ऐड टू मेन्यू करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब जब हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉग को कर सकते हैं, काफ़ी इजी प्रोसेस है। अब मैं बताता हूँ आपको आपका आगे का स्टेप। तो फाइनली ब्लॉग भी सेट हो चुका है। अब बारी आती है हमारे स्टेप 4 की। जो हमने आर्टिकल लिखा था उसको कैसे हमें अपने ब्लॉग पे अपलोड करना है, कैसे उसकी सेटिंग्स करनी है, वो भी हमें आना चाहिए। बार बार जब भी हम आर्टिकल लिखेंगे तो ऐसे ही अपलोड करेंगे, तो वो भी काफ़ी आसान होता है अपलोड करने का प्रोसेस, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो दोस्तों पोस्ट डालने के लिए आपको करना क्या है, पोस्ट के ऑप्शन पे आना है और ऐड पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन होगा, तो जो हमने ये निकाला था जेमिनाई एआई प्रॉम्प्ट ट्रेंडिंग फॉर गर्ल्स साड़ी, ये जो हमने टॉपिक निकाला था यही हमारा एग्जैक्टली टाइटल होने वाला है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो आपका पहला वर्ड होगा उसको आपको कैपिटल कर देना है, जिससे थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने इन सभी को, अब ये फोर ए द होते हैं, इनको आप रहने दें, बाकी जो भी वर्ड है मेन उनको कैपिटल कर दें। इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा इसको यहाँ पे ले लेना है और इसको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे हम इसको फर्स्ट पैराग्राफ को भी डाल देते हैं। इसके बाद एंटर करना है, प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है हेडिंग। तो यहाँ पे हेडिंग आ जाएगा और यहाँ पे जो हमारी हेडिंग थी, ठीक है, ये हमारी हेडिंग थी, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे बोल्ड करके हेडिंग में डाल देते हैं। इसके बाद एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद
यहाँ पे जो हमारी ये प्रॉम्प्ट होगी इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कोट। ठीक है, इसको हम डालेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको जब हम देखते हैं एक बार प्रीव्यू करके, कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी ये प्रॉम्प्ट मेरे ख्याल से कोट वाला सेव नहीं हुआ, मैं इसको सेव ड्राफ्ट करता हूँ और अब प्रीव्यू करता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद सिंपली प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा से हेडिंग लेंगे और इसको बोल्ड करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारी प्रॉम्प्ट 2 होगी इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसके बाद एंटर करेंगे। इसके बाद इसकी जो प्रॉम्प्ट होगी इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और कोट ले लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आपको सारी जो भी हैं इनको कॉपी पेस्ट करते रहना है। इसके बाद ये जो आपकी मेन हेडिंग होगी इसके बाद एंटर करो। ठीक है, प्लस के बटन पे क्लिक करो। अब बंदे को पता तो होना चाहिए प्रॉम्प्ट किस चीज़ की है, तो आपको याद होगा हमने इमेजेस भी क्रिएट करी थी, तो यहाँ पे मैं इमेज पे क्लिक करूँगा, अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे इसकी जो प्रॉम्प्ट थी फर्स्ट वाली की ये प्रॉम्प्ट थी, तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, AI, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AI सारी प्रॉम्प्ट फॉर गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स, और जो भी इसका नाम है, ठीक है, जैसे कि रॉयल प्लेस या जो भी, वो आप वहाँ पे डाल देना। ठीक है, फॉर गर्ल्स। ठीक है, रॉयल लुक ये आपने लिख दिया, यहाँ पे रॉयल लुक ये लिख दिया। ठीक है, इतना कर देंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही आपको हर एक प्रॉम्प्ट के बाद आपको उसकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। यहाँ पे मैं इमेजेस पे क्लिक करूँगा, अपलोड पे जाऊँगा। अब सेकंड वाली कौन सी थी, सेकंड वाली ये थी, मैं इसको अपलोड कर दूँगा। सेम AI, ठीक है, सारी लुक फॉर गर्ल्स या जो भी इसका वो है प्रॉम्प्ट। ठीक है, वो मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही कर देंगे। ऐसे ही अपनी जितनी भी होंगी सारी हम ऐसे फ़ोटोज़ अपलोड करते रहेंगे। उसके बाद एक काम क्या करना है, कैनवा वेबसाइट पे आना है, और कैनवा की वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेना है और फ्री में अपना अकाउंट बना लेना है, बिल्कुल फ्री में, यहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं लगता। तो हम यहाँ पे फ्री में अकाउंट बना लेते हैं जहाँ से हमने लोगो बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्रिएट पे क्लिक करना है, और क्रिएट करने के बाद कस्टम साइज़ पे आना है, और यहाँ पे आपको लिखना है 1200 और हाइट में लिखना है आपको 630। ठीक है, ये आपको कर लेना है और क्रिएट न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने जो भी फ़ोटोज़ बनाई थी, यहाँ पे हम अपलोड पे आ जाएंगे और अपलोड फाइल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फ़ोटोज़ आपने बनाई थी उस प्रॉम्प्ट से रिलेटेड 4-5 जो भी फ़ोटोज़ हैं आपको वो सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब आपको इन फ़ोटोज़ को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। जैसे मैंने इस फ़ोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही आप इनको एडजस्ट कर लें। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो लगा दी, उसके बाद मैंने इस फ़ोटो को मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ और ये फ़ोटो लगा देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा दी और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद एक ये फ़ोटो है, ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ। मतलब जो भी उस प्रॉम्प्ट में आपने उस आर्टिकल में फ़ोटोज़ यूज़ करी हैं, ठीक है, अब ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन आप 3-4 फ़ोटोज़ करके ऐसे बना दो। ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट पे जाओ और यहाँ पे लिखो, और उसके बाद जो भी आपका टाइटल होगा, जैसे कि हमने कहाँ पे गया हमारा टाइटल, ये यहाँ पे। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप आ जाओ और यहाँ पे टाइप कर दो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, और इसके साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं कि एक लाइन में आ जाइए। ठीक है, और यहाँ पे आप जेमिनी को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जेमिनी को हटा देते हैं, सिर्फ ये रख लेते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकें। ठीक है, ऐसे ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एलिमेंट लेंगे और यहाँ पे एक शेप ले लेंगे। ठीक है, इस टाइप की, और इसको हम इसके पीछे ले जाएंगे। अगर ये पीछे नहीं आता है तो यहाँ पे पोजीशन होती है, आप बैक लेके जाओगे तो वो बैक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक, और ब्लैक करने के बाद यहाँ से एक हल्की सी ट्रांसपेरेंसी कर देंगे, और जो हमारा मेन टेक्स्ट होगा इसको हम कर देंगे यहाँ से कैपिटल, और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से छोटा बड़ा करके, या यहाँ से आप प्लस माइनस से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार थोड़ा सा पूरा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से,
और ऐसे हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, आप चाहो यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट काफ़ी यूज़ करता हूँ, एंटोन नाम से फ़ॉन्ट है, ये थोड़ा सा और अच्छे से दिखता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये ऐसे कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा और प्लस कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ए पे क्लिक करेंगे और इसको वाइट कर देंगे और यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पे ये वाला जो फीचर है इसको ऑन कर देंगे, इससे थोड़ा सा और उभर के आएगा। इसके बाद शेयर करेंगे, डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीएनजी की बजाय जेपीजी करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है टाइटल, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जो भी ये फ़ोटो होगी उसको यहाँ पे अपलोड कर दो और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो, बस दैट्स इट। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे, पोस्ट के बटन पे आना है, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है, जो अभी फ़ोटो कैनवा से बनाई है उसको सेट फीचर्ड इमेज कर देना है। अब यहाँ पे नीचे कैटेगरीज होंगी, तो ये किस पोस्ट, जो आपने पोस्ट लिखी है किस कैटेगरी में आती है, जैसे गर्ल्स की में आती है तो मैं गर्ल्स कर लूँगा, जिसकी में भी आती है वो कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसको सेव रखना है। ठीक है, सेव कर देंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन हमें और ऑन करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए इसको सेव रखते हैं, वन टाइम का एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम प्लगइन्स में आते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने एक रैंक मैथ एसईओ नाम से प्लगइन करी थी, हमें इसका सेटअप करना है। तो बेसिकली यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ये रहा शो, यहाँ पे हो रहा है रैंक मैथ, इसको स्किप करेंगे। ठीक है, स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे और नो फॉलो को ऑन करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, रिटर्न टू डैशबोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम और करना है हमें, ठीक है, जो वन टाइम का काम है। ठीक है, ये बार बार नहीं करना, तो हम यहाँ पे आते हैं और रैंक मैथ का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। रैंक मैथ का ये ऑप्शन खुला हुआ है, यहाँ पे साइट मैप सेटिंग में आना है और यहाँ पे जो भी आपका ब्लॉग का नाम है, ऐसे मेरा क्रिकेट न्यूज़ स्लैश के बाद जो भी है इसको कॉपी कर लें और ये वन टाइम का काम है। गूगल पे आए और आपको यहाँ पे सर्च करना है सर्च कंसोल, यहाँ पे पहली वेबसाइट को खोलो, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो, वन टाइम का काम है। ठीक है, और यहाँ पे आपको साइट मैप का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपने कॉपी किया है पेस्ट करके सबमिट कर दो, दैट्स इट, इतना हो जाएगा। अब वापस हम क्या करते हैं, पोस्ट में आते हैं, ऑल पोस्ट पे ये हम एडिट करते हैं, जो हमने पोस्ट लिखी थी, ये वन टाइम का काम था, हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये रहा 0/100। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये रहा। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे फोकस कीवर्ड का ऑप्शन में जो आपका टाइटल है मेन, ये वाला, इसको पेस्ट कर देना है, सिंपली इतना कर देंगे, बस इतना ही आपको काम करना है। अपनी पूरी पोस्ट ऐसे करने के बाद आपको यहाँ से पब्लिश कर देनी है और पब्लिश कर देनी है। जैसे ही पब्लिश करेंगे, अब हम आ जाते हैं अपने ब्लॉग पे और एक बार आके रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा ब्लॉग यहाँ पे इस तरीके से पोस्ट नज़र आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अब यहाँ पे फ़ोटो नहीं आ रही है, इसका इलाज हम करते हैं, कस्टमाइज़ पे आते हैं, लेआउट में आते हैं और ब्लॉग पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्चीव्स के अंदर डिस्प्ले फीचर्ड इमेज को हमने हटाया हुआ है, इसको ऑन कर देते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। अब देखो पहले से बहुत बेटर लग रही है। इस तरीके से आप अपने ब्लॉग पे पोस्ट डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी प्रोसेस है। तो गाइस, अब बारी आती है हमारे स्टेप 5 की, कि हमें अपने ब्लॉग पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है। आज के टाइम पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है, मतलब कि इतनी आसानी से नहीं मिलता है। ऐसा मुझे बहुत सारे फीडबैक्स मिले हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, तो हमने रिसेंटली अप्लाई नहीं किया है। जो मैंने अकाउंट दिखाया वो मेरे नाम पे है, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ के नाम पे, मेरे फादर मदर, मैंने सबके नाम पे एडसेंस अकाउंट लिए हुआ है और सभी पे ब्लॉग्स चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने रिसेंटली अप्लाई नहीं किया, बट लोग बोलते हैं आज के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है, उसके लिए कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं और अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपके इस ब्लॉग पे मिले, तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। अप्लाई करने से पहले ये रूल्स को पूरा करना जरूरी है। देखो, सबसे पहली चीज़, जब आपके ब्लॉग पे आप 30 पोस्ट लिख लोगे, मतलब 30 पोस्ट डाल दोगे, उसके बाद ही आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। दूसरी चीज़, जब आप अप्लाई करोगे उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट पेजेस बनाने हैं। इंपॉर्टेंट पेजेस में 3-4 पेजेस होते हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो डाली हुई है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन, ये 4 पेजेस आपको जरूर बनाने हैं। ये बनाने कैसे हैं,
मैंने एआई की मदद से बनाना सिखाया है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये 4 मिनट 43 सेकंड की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आपको इस वीडियो को देखना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ये पेजेस बनाना आ जाएगा। लेकिन इन पेजेस को दिखाना कहाँ पे है वेबसाइट पे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे जेमिनी एआई प्रॉम्प्ट्स, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे डैशबोर्ड पे, मतलब डैशबोर्ड पे आ जाना है वर्डप्रेस के। यहाँ पे आपको पेजेस के बटन पे आना है और ऑल पेजेस पे क्लिक करना है। ये पहले से बना हुआ होगा, इसको आपको सिंपली यहाँ से मूव टू ट्रैश कर देना है, ठीक है। मूव टू ट्रैश और अप्लाई कर देना है। सिंपली यहाँ पे अब आपको ऐड पेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक पेज बना लेना है अबाउट अस। अब जो आप उस वीडियो को देखकर अबाउट अस पेज जनरेट करोगे, डायरेक्टली उसको आके यहाँ पे पेस्ट करना है और आपको पब्लिश कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हम प्लस पे यहाँ पे बैक जाएंगे और एक और पेज हम बना लेते हैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। यहाँ पे मैं बना लूँगा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस पेज बना लिया, नॉर्मली कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं। और जो आप वहाँ से एआई से जनरेट करोगे, ठीक है, जो मैंने उस वीडियो में बताया, वहाँ से जो मैटर मिलेगा यहाँ पे पेस्ट कर देना और उसको पब्लिश कर देना यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद हम बैक आ जाएंगे। उसके बाद एक पेज और करना है ऐड, आपको यहाँ पे लिखना है टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। ये पेज यहाँ पे आपको लिख देना है और जो आप वहाँ से बनाओगे उसको एज इट इज़ पेस्ट करके पब्लिश कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और हम पेज बनाएंगे, जो हमने वहाँ पे बनाया हुआ था वो क्या है मैं देख लेता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी का, ठीक है। हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे पेज को, और यहाँ पे लिख देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। इसको भी हम सेम वही करेंगे, ठीक है। वहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ पे सारा कर देंगे जो चैट जीपीटी से बनवाएंगे और पेस्ट कर देंगे। अब इन पेजेस को दिखाना कहाँ पे है वो मैं आपको बताता हूँ। बैक आ जाना है और यहाँ पे आपको आना है अपीयरेंस के अंदर, मेन्यूज़ के अंदर। यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट करना है जिसका नाम आपको देना है, ठीक है, पेजेस, या कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेजेस दे दिया, ठीक है। और इसको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें आना है यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास पेजेस आ जाएंगे। तो आपने जो भी पेजेस बनाए हैं उनको सेलेक्ट करो, ऐड टू मेन्यू कर दो। इसके बाद सेव पे क्लिक कर दो, हो जाएगा। इसके बाद अपीयरेंस में ही वेजेट्स के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा फुटर बार का। यहाँ पे आपको नेविगेशन को फुटर बार में लेके जाना है और सेलेक्ट करना है पेजेस को। टाइटल कुछ भी नहीं देना, सेव करके डन कर देना है। जैसे ही आप डन करेंगे अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, सारे पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। अब वेबसाइट भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है, जैसे जैसे इस पर पोस्ट आती जाएंगी ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और आती है कि जब आप इंपॉर्टेंट पेजेस को ऐड कर लेते हैं तो मिनिमम 30 दिन पुराना आपका ब्लॉग होना चाहिए। मतलब जिस दिन आपने ब्लॉग बनाया उसके 30 दिन बाद आपको अप्लाई करना है। अगली फोर्थ रूल क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ जो आप एआई से लिखवाओगे, खुद लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एआई से लिखवा रहे हो ना उसमें एडिटिंग जरूर करनी है। ऐसा नहीं है चैट जीपीटी से बनवाया पहला पैराग्राफ और डायरेक्टली बिना एडिटिंग के लगा दिया, उसमें अपनी वैल्यू जरूर डालनी है। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई, एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है उस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जस्ट हमें क्या करना होता है, अपनी वहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, सारा कुछ हमें करना होता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपके नाम पे पहले से एडसेंस अकाउंट है, चाहे यूट्यूब का है या किसी भी तरह से आपने एडसेंस अकाउंट बनाया, तो दूसरा आपके नाम से नहीं बनेगा, ठीक है। एक बंदे के नाम से एक एडसेंस अकाउंट होता है। तो जब आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे जब आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे होंगे तो एडसेंस ना आपको एक कोड देगा। वो कोड आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में अपीयरेंस पे आके, वैसे तो मैंने जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है एडसेंस अप्लाई करने के लिए उसमें बताया है, लेकिन इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे थीम फाइल एडिटर होगा, यहाँ पे माई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे header.php में आपको यहाँ पे हेड के नीचे जो वो कोड मिलेगा यहाँ पे पेस्ट करके इसको अपडेट करना है और जैसे ही आप वहाँ पे उसको सेव करेंगे तो आपका अप्रूवल के लिए चला जाएगा। वो मैंने पूरे प्रोसेस कैसे अप्लाई करते हैं एडसेंस के लिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी रीज़न से अप्रूवल नहीं मिलता, कोई एरर आ जाता है, तो उसके बाद तुरंत अप्लाई नहीं करना, पोस्ट डालते रहो और उसके 7-8 दिन बाद फिर अप्लाई करो। यानी 10, 12, 15 दिन का गैप रखना है अगर एक बार में अप्रूवल नहीं मिलता, और मेहनत करते रहो, धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जब और लोगों के साथ हो रहा है आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरा एडसेंस अप्रूवल लेने का। तो गाइज अब बारी आती है हमारी इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की। इस पार्ट के बिना ये पूरी वीडियो अधूरी है। एक जैसे आप लगा सकते हो कि अगर किसी बॉडी में जान ही नहीं है तो बिल्कुल डेड है। अगर आप ये वाला स्टेप मिस कर देते हैं तो आपका ये पूरा वीडियो देखना वेस्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ क्या है, सपोज करो आपने ब्लॉग बना लिया, आप उस पर एआई की प्रॉम्प्ट्स डाल रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो,
लेकिन उस पे लोग ही ना आए देखने के लिए, आपको एडसेंस अप्रूवल भी मिल गया, एड्स भी मिल गई, लेकिन लोग ही नहीं आ रहे तो इनकम नहीं होगी। तो हमें अपने ब्लॉग पे लोगों को लेके आना है। उसका मैं आपको एक रामबाण तरीका बताने जा रहा हूं जो एक एक दिन में मिलियंस में लोगों को लेके आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है मिलियंस ही आएंगे, लेके आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो वो तरीका क्या है, वो है इंस्टाग्राम का तरीका। हमें एक्चुअली में क्या करना है, जो भी हमारे ब्लॉग का नेम है उसी नेम से हमें इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाना है। अब आप पेज तो बना ही लोगे, वो तो मैं बनाना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन उस पेज पे डालना क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। उस पेज पे आपको कोई वीडियो नहीं बनानी, आपको जस्ट कैरासोल्स डालने हैं। ठीक है, आप चाहो तो रील्स बना सकते हो। ठीक है, कैरासोल्स और रील्स दो चीजें डालनी है। बेसिकली उसमें होगा क्या, आप क्या कर सकते हो, आपको फेस नहीं लाना, फेस ला सकते हो तो बढ़िया है, आवाज ला सकते हो तो वो भी बढ़िया है। अदरवाइज अगर आप कुछ नहीं ला सकते तो जो हमने ये आर्टिकल्स लिखे, फॉर एग्जाम्पल ये हमने आर्टिकल्स जैसे जो भी लिखे हैं, ठीक है, इसमें हमने जो किया कि आप इस तरह से इस फोटो को ऐसी लुक दे सकते हो, तो आपको इसके ऊपर एक रील बनानी है। ठीक है, और उस रील में आपको ये बोल देना है कि अगर आपको ये करना है तो इसकी जो प्रॉम्प्ट है वो हमारी बायो में दिया हुआ है लिंक। तो लोग क्या करेंगे, आपने रील बनाई, ठीक है, रील में आपने बता दिया कि भाई ऐसी फोटो को अगर ऐसा बनाना चाहते हो, ठीक है, आपने वो आर्टिकल पहले ही ब्लॉग पे डाला होगा, तो आपने बता दिया इस फोटो को ऐसा बनाना है, इसको फोटो, बस वो आपने एडिटिंग ऐप में कर दिया। तो आप लास्ट में बोल दो लिंक बायो में है, तो लोग वहां पे जाएंगे और वहां पे उनको सारे आपके ब्लॉग के जो ब्लॉग का लिंक होगा वो बायो में होगा, वहां पे सारी प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगी और वहां पे एड्स लगी होंगी। तो आप सपोज करो अगर एक रील पे आपके 100K व्यूज चले गए, 100K में से सिर्फ 10,000 लोग भी आपके ब्लॉग पे गए, तो आपका कितना बेनिफिट होगा। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं ना, तो आप धमाका कर सकते हैं। रील्स डालो और कैरासोल्स डालो। तो रील्स तो आप एडिट कर ही लोगे, मैं आपको कैरासोल्स का बता देता हूं कि कैरासोल्स क्या होते हैं और कैसे आप इंस्टाग्राम के लिए कैरासोल्स बना सकते हैं जिससे लोग इंस्टाग्राम से आपके ब्लॉग पे जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कैरासोल होता क्या है। जैसे इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे कैरासोल बेसिकली क्या होता है, जिसमें कई सारी फोटोज होती हैं, जैसे कि ये बना हुआ है, एक फोटो, दो फोटो, तीन फोटो, चार फोटो, इसको कैरासोल बोला जाता है। अब कैरासोल बनाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपने जैसे ये आर्टिकल एक बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस आर्टिकल को आपने बनाया, तो मैं क्या करता हूँ कैरासोल बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, एक यहाँ पे कैनवा पे आता हूँ और कैनवा पे आने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और कस्टम साइज़ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे 1080 और 1080 यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1080 और यहाँ पे भी 1080 यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, ठीक है, हमें यहाँ पे अपनी जो हमने बनाया है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। जैसे कि हमें लोगों को बताना है कि भाई ये जो कैरासोल है किस चीज़ के लिए है, तो एक पहली फ़ोटो बना लो जिसमें आप बिफोर आफ्टर दिखा सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो पहली फ़ोटो ली थी, आप फ़ोटोज़ ऐसी ले सकते हो जिसमें लोग देख के थोड़ा सा इंटरेस्ट लें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने पहली फ़ोटो बनानी है कैरासोल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया इस तरीके से, या आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले ली ये फ़ोटो और इस तरीके से, ठीक है, इसको हम बड़ा छोटा जैसा मर्जी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने फ़ोटोज़ बनाई थी हम एक एक करके वो सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, जितनी भी फ़ोटोज़ लगाना चाहो आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी कैरासोल की पहली फ़ोटो बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये सारी फ़ोटोज़ आ गई, मैं एक बार इनको हटा देता हूँ और एक एक करके ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये हमने कर दिया, या हम पहली फ़ोटो को हटा ही देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ यही लगा लेते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे एक फ़ोटो और लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 फ़ोटोज़ हो जाएंगी। तो आप अपनी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा देखो मेहनत तो लगेगी लेकिन दिमाग इसमें ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ें हैं ये। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इनको बड़ा छोटा सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो पीछे का बैकग्राउंड है इसको आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमारा ब्लॉग का ये था। ठीक है, AI प्रॉम्प्ट ट्रेंडिंग, ठीक है, साड़ी प्रॉम्प्ट्स लिख देते हैं, ट्रेंडिंग साड़ी, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखना है ऐसे लिख देते हैं। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं कोई इस तरीके का कलर और यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। यहाँ पे T का बटन होगा, लाइन स्पेस को हम थोड़ा कम कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ये हमारी पहली इमेज बन जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे।
ठीक है, ये पहली इमेज बन गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सब को हटा देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे हैशटैग फर्स्ट, और यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट होगी, जैसे कि ये नाम है इसका, रॉयल साड़ी लुक, और इस तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे ऐसे, और इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक भी दे सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली एडिटिंग कर सकते हो। अब जो हमारी पहली होगी फ़ोटो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी पहली फ़ोटो थी। ठीक है, तो यहाँ पे और ये ऐसे, और यहाँ पे आप लिख सकते हो छोटा सा, यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो इसका, यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, प्रॉम्प्ट लिंक इन बायो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ये आपने लिख दिया, और यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं ऐसे, और आपको हर एक इसी तरीके से बना लेनी है। ठीक है, ऐसे करके बना लेनी है, और इसको भी डाउनलोड कर लेना है। ऐसे ही आपको जितनी भी आपने फ़ोटोज़ बनाई हैं उस आर्टिकल में, जितनी भी प्रॉम्प्ट्स दिए हैं और जितनी फ़ोटोज़ हैं, वो सभी की सभी आपको ऐसे बना लेनी है। अब आप इसको अट्रैक्टिव भी बना सकते हो अपनी तरफ से, और फिर उसको आपको एज अ कैरासोल इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, जब आप रील बनाओगे तो रील में आप बता देना कि भाई लिंक हमारा बायो में है, और जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सर्च का बटन मिलेगा, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि गर्ल्स प्रॉम्प्ट, जो भी आप बता रहे हो उस रील में। ठीक है, तो आप वहाँ पे इसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आप ऐसे बिल्कुल रील के लास्ट में यहाँ पे क्लिक करें, आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगी। तो ये आपको अपना दिमाग लगाना है। इस चीज़ का यूज़ करके लोग बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ कि बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पे अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके जाते हैं इंस्टाग्राम से, जो कि आजकल ट्रेंड में है। और जितने भी नए ट्रेंड आते हैं एआई से रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स के, आप जल्दी से जल्दी उन पर आर्टिकल डालें, एक रील बना के डालें और कैरासोल डालें, ताकि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। तो गाइज फाइनली इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आप समझ चुके होंगे, जो बोनस पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा फाड़ू है अगर आप उसे यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं एक लास्ट चीज़ आपको कहना चाहूँगा, जो भी हमने इस वीडियो में सीखा वो ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा। आपको मेहनत, लर्निंग और पेशेंस रखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। जो यहाँ सीखा उसके साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अगर आप खुद का दिमाग यूज़ नहीं करेंगे, नई नई चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, स्किल में बहुत दम है, सीखो, मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली तब मिलते हैं जब आप हार नहीं मानते हो। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना, आपकी पूरी हेल्प करूँगा। बाय बाय।